स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में कक्षा 6 के गणित के कुछ प्रश्न मैंने लिए हैं। देखिए इन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि x बराबर 7 y बराबर 3 हो तो कह रहा है x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें x का मान पता है और y का मान पता है, तो x का और y का मान हम यहाँ लगा देंगे तो आंसर मिल जाएगा। देखो x प्लस y लिखा, बराबर में क्या हुआ, यहाँ x का मान कितना 7 प्लस y का मान कितना 3, तो 7 और 3 कितना होता है 10। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे और बहुत सारे प्रश्न आपकी किताब में दे रखे हैं, उन क्वेश्चनों को आप देख के सॉल्व कर लेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है घातांक का। कह रहे हैं निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। अब घातांकीय रूप में पहला वाला पार्ट इसमें दे रखा है, कह रहा है सी गुणा सी गुणा सी गुणा डॉट डॉट करके दे रखा है 5 बार। तो सी गुणा में कितनी बार होगा, 5 बार होगा। तो इसका जो घातांकीय रूप होगा वो हो जाएगा सी की पावर 5, क्योंकि अगर आधार समान होता है उनका गुणा हो रहा हो, तो आधार जब यहाँ पर आधार समान है उनका गुणा हो रहा हो तो पावरें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो पावर ऐड होकर कितनी हो जाएंगी 5। ऐसे ही दूसरा पार्ट इसका दे रखा है टी गुणा बाई का, कह रहा है घातांकीय रूप बताइए। तो इसका जो घातांकीय रूप होगा, देखो टी कितनी बार दे रखा है गुणा में 2 बार, तो टी की पावर 2 हो जाएगा। ऐसी बाई कितनी बार दे रखा है, 2 बार दे रखा है, तो बाई की पावर भी 2 हो जाएगा। फिर इस वीडियो में तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कमला ने एक सिलाई मशीन 500 रुपये में खरीद कर 540 रुपये में बेच दी। कमला को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, कमला ने खरीदी कितने रुपए में, 500 रुपये में। अब जिसमें जब खरीदी गई तो खरीदे गए मूल को क्या बोलते हैं, क्रय मूल। तो क्रय मूल कितना हो गया, 500 रुपये। और उसे बेचा कितने में, 540 रुपये में बेचा है, तो विक्रय मूल इसका कितना हो जाएगा, 540 रुपये। ठीक है, अब विक्रय मूल हमें पता है, हम खरीद रहे हैं 500 में और 540 में बेच रहे हैं, तो हमें लाभ होगा। लाभ कितने का होगा, 40 रुपये का। तो हमने लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल माइनस का क्रय मूल। विक्रय मूल हमारे पास में 540 रुपये था, तो 540 लिख लिया, माइनस क्रय मूल कितना 500 रुपये। ठीक है, तो इसमें 540 में से जब 500 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 40 रुपये का हमें लाभ हो रहा है। हमसे सवाल में पूछा क्या गया था, कितने प्रतिशत लाभ होगा, हमसे प्रतिशत लाभ पूछा गया था, ये तो लाभ आया। तो प्रतिशत लाभ बराबर फार्मूला हमारे पास में होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल। अब लाभ आया था 40 रुपये, गुणा में ये वाले 100 ऐसे रहेंगे। क्रय मूल कितना था, 500 रुपये, तो 500 लिख लिया। एक जीरो से ये वाला जीरो, एक जीरो से ये वाला, दोनों जीरो कैंसिल कर दिए, फिर 5 से इसको भाग कर दिया, 5 अट्ठे 40, तो 8% का हमें लाभ हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में चौथा क्वेश्चन लिया है लासा मासा से। कह रहे हैं दो संख्याओं का मासा कितना है, 16 है, तथा उनका गुणनफल कितना है, 6400 है। ठीक है, मासा कितना दे रखा है 16 और उनका गुणनफल कितना है 6400, तो कह रहे हैं उनका लासा कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो हमने क्या करा, मासा कितना दे रखा था, 16 दे रखा था, तो 16 लिख लिया। लासा हमें ज्ञात करना है, तो हमने लिखा लासा हमें ज्ञात करना है। और संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है, 1600। तो हमारे पास में एक फार्मूला होता है, मासा गुणा लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये फार्मूला दे रखा है, तो मासा की जगह हमने मासा कितना दे रखा था, 16, मासा लगा दिया। लासा हमें ज्ञात करना था, इसलिए लासा को ऐसे लिख लिया। दोनों संख्याओं का जो गुणनफल दे रखा था वो 6400 दे रखा था, तो 6400 लिख लिया। अब हमें लासा निकालना है, तो 16 गुणा में तो भाग में जाएंगे इधर, तो 16 चौका 64, 2 जीरो ऐसे लग जाएंगे, तो लासा कितना मिल जाएगा, 400। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। फिर उसके बाद में ऐसे और भी क्वेश्चन आपकी किताब में दे रखे हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, कह रहे हैं 500 का 20% कितना होगा। तो हमने क्या करा, 500 गुणा का मतलब होता है गुणा, और 20 ऐसे रखेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, बटे में कितना जाएगा 100। एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल कर दिया, एक जीरो से इधर वाला, अब 5 दूनी 10 और एक जीरो ये बचा वो लगा लिया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या कह रहे हैं, उसके बाद में हमसे बोल रहे हैं, अच्छा ये प्रतिशत का जो सवाल मैंने आपको बताया था, ऐसे आपकी किताब में बहुत सारे सवाल हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसी एक क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, मैंने तो केवल आपको रिवीजन के तौर पे ये बताया था। ठीक है, निम्न पूर्णांकों के उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। अब उत्तरवर्ती क्या होता है, बाद की संख्या होता है, पूर्ववर्ती पहले वाली होती है, उत्तरवर्ती क्या होता है बाद की। अगर कोई संख्या पूछे उसमें एक जोड़ दो तो वो उत्तरवर्ती हो जाती है।
जैसे हमने 6 का पूछा तो 6 का उत्तरवर्ती कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ -5 का उत्तरवर्ती कितना हो जाएगा -5 और +1, तो -5 में से 1 कम करेंगे तो -4। ऐसी 7 का उत्तरवर्ती कितना होगा, 7 का उत्तरवर्ती हो जाएगा 7 + का 1 कितना हो जाएगा 7 और 1 8। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बताए ये 6 क्वेश्चन तो ये हो गए। फिर उसके बाद में इधर देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने और भी लिए हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से x का गुणांक बताइए। जो नीचे हमें पार्ट दे रखे हैं, पहला पार्ट कह रहा है कि 4x में x का गुणांक, x का गुणांक का मतलब है x की गुणा में कितना है। तो x की गुणा में यहाँ लिखा है 4x में x का जो गुणांक है वो कितना है 4, क्योंकि x का जो गुणांक दिख रहा है वो कितना है 4 है। ठीक है, ऐसे ही हमें दे रखा है -a² x में x का गुणांक। अब यहाँ पर x का गुणांक कितना -a², तो यहाँ पर a² आ जाएगा। फिर उसके बाद में दे रखा है 8वां प्रश्न, कह रहा है x + का 3 = 7 में x का मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल दे रखा है कि ऐसे बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको कराए भी हैं। तो यहाँ पर ये +3 दे रखा है, जब इसको इधर लाएंगे पक्षांतरण करेंगे तो इधर आगे ये माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का हो गया। 7 में से 3 को कम कर देंगे, अब वही x का मान हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया 4। फिर उसके बाद में 9वां क्वेश्चन लिया है, कह रहे हैं 7/20 को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करा, मैंने सबसे पहले 7/20 लिखा और गुणा में 100/100 लिख दिया। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला जो 100 दे रखा था गुणा में, वो इसको गुणा में ऐसे लिखा, और जो बटे में दे रखा था वो 1/100 को अलग कर लिया। फिर यहाँ पर 20 × 5 100 हो जाएगा, और 5 × 7 कितना 35, और 1/100 का मतलब मैंने बताया था कि प्रतिशत का जब चिन्ह हटता है तो बटे में 100 आता है, तो जब ये हटेगा तो प्रतिशत का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए ये 9 क्वेश्चन बताए थे। अगर आपको अच्छे लगे हों ये वाले क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, जो चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब करना है।